कांग्रेसी ने कांग्रेस के काले चिट्ठे खोले। राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस की साजिश का खुलासा। 4 जून के बाद क्या कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? चुनाव बीच कल के पीठाधीश्वर की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस चुनावी मौसम में भविष्यवाणी करने का सिलसिला नॉन स्टॉप है। एक के बाद एक नेताओं की हार जीत से लेकर सीटों पर भविष्यवक्ता और धर्माचार्यों की भविष्यवाणियां तहलका मचा रही है। और इसी कड़ी में एक नाम टॉप पर है, पूर्व कांग्रेसी और कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। इनके नाम से पूरी दुनिया परिचित है। एक ऐसी करिश्माई शख्सियत जिनका संपूर्ण जीवन भगवान कल्कि की भक्ति से रमा हुआ है। ठेठ हिंदू संतों से हटकर अपनी एक अलग पहचान इन्होंने बनाई। राजीव गांधी को दिए वचन को निभाते हुए अपनी जिंदगी के 32 साल कांग्रेस पार्टी में गुजारे। 24 की शुरुआत में पीएम मोदी के हाथों कल्कि धाम का शिलान्यास करवाया और अब इस चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी के तमाम पुराने काले चिट्टे खोल रहे हैं। कहते हैं कि कांग्रेस में रहकर आचार्य प्रमोद कृष्णम सही को सही और गलत को गलत बताने से कभी पीछे हटे नहीं। और आज जब देखिए देश के भविष्य के लिए एक नई सरकार चुनी जानी है, तो ऐसे में कल के पीठाधीश्वर की एक एक भविष्यवाणियां, जो उनकी बातें हैं, वो सारी चीजें वायरल हो रही हैं। इस चुनावी मौसम में आचार्य प्रमोद कृष्णम डंके की चोट पर मोदी के 400 पार की भविष्यवाणी कर चुके हैं और अब वर्तमान परिस्थितियों को भांपते हुए देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का भविष्य बता रहे हैं। कांग्रेस को बेतालू की पार्टी बताने वाले कल के पीठाधीश्वर ने कांग्रेस के खंड खंड होने की भविष्यवाणी कर दी है। 4 जून के बाद की तस्वीर दिखाते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के 2 टुकड़े होने की भविष्यवाणी की है। दरअसल देखिए, कल के पीठाधीश्वर ये मानते हैं कि आज की कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो देशभक्त नेता थे और उस वक्त की कांग्रेस ने देश को जोड़ने का काम किया। महात्मा गांधी और नेहरू ने भारत को जोड़ने का काम किया। वर्तमान की कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है। राहुल गांधी और उनकी टीम देश को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर तोड़ने में लगे हैं। और आज की इसी कांग्रेस का भविष्य दिखाते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम इस बात की भी भविष्यवाणी कर गए। 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी के 2 धड़े हो जाएंगे। एक धड़ा राहुल गांधी का होगा और दूसरा प्रियंका गांधी वाड्रा का। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी रही है जो 4 जून के बाद फट जाएगी। अब देखा जाए तो देखिए, कांग्रेस को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम की एक एक कही बात, एक एक की गई भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी भी है। पार्टी में रहकर देखिए, उन्होंने कांग्रेस के भविष्य को गर्त में जाता हुआ देख लिया था। कई दफा उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये समझाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, ना कि देश के प्रधानमंत्री का। और अब जो कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की एक ऐसी साजिश का उन्होंने पर्दाफाश किया है जिसके बाद से पार्टी में खलबली मच गई है। जी हाँ, कांग्रेस के अंदर कितनी साजिशें रची जा रही है, इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक नहीं बल्कि कई खुलासे की हैं। कल के पीठाधीश्वर ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी पार्टी और परिवार की साजिश का शिकार हुई है और इसको लेकर वो ये कहते भी हैं, मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। प्रियंका गांधी के खिलाफ परिवार और पार्टी में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो देखिए, आज के डेट में ये जानने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस द्वारा राम मंदिर का न्योता ठुकराने के पीछे की असल वजह क्या रही होगी। और जिस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए 32 सालों तक कांग्रेसी रहने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात का खुलासा कर दिया है, जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक की थी। इसमें कहा था कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो एक सुपर पावर कमेटी का गठन करेंगे, राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था। तो कांग्रेस के 2 टुकड़ों में बंटने से लेकर राम मंदिर का फैसला पलटने की साजिश का आरोप काफी ज्यादा गंभीर है। और इसी के साथ 4 जून के बाद कांग्रेस के खंड खंड होने की भविष्यवाणी जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की है। हालांकि देखिए, उनकी यही भविष्यवाणियां कितनी सत्य हो पाती हैं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कांग्रेस को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अब की बार जो बातें कही हैं, जो खुलासे किए हैं, उन पर आपको कितना यकीन है और भविष्य में ये सब चीज़ें कितनी होती हुई नजर भी आ सकती हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।